5 दिसंबर 2013 नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले थे, उनकी इस डेथ हो गई थी ड्यू टू अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो उन्हें बहुत ही लंबे समय से था। सो इट वाज अ नेचुरल डेथ। लेकिन अप्रॉक्स 6 to 7 months आफ्टर दिस इंसिडेंट मिलियंस में लोग फ्रॉम द अफ्रीकन कंटिनेंट ये बोलने लगे कि नेल्सन मंडेला की डेथ 1980s में ही हो गई थी, जब उन्हें जेल में कैद करके रखा गया था। ये सुन के शौक होगा कि इतने सारे लोगों को हो क्या गया। फिर इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। फिर बहुत सारे एक्सपर्ट्स एकदम शॉक्ड होकर वहाँ पहुँचे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स थी, हमारे पास फ़ोटोज़ थी, बहुत लोगों ने लाइव फनरल अटेंड किया था, डेथ सर्टिफिकेट्स भी थी, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो जो मिलियंस में लोग थे वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर उन्होंने बहुत थ्योरीज लगाए, बहुत सोचा कि ये क्या हो रहा है। फिर लास्ट में एंड में 3 थ्योरीज निकल के आई थी। फर्स्ट थ्योरी ये थी कि कोई र्यूमर फैला दिया गया होगा बहुत पहले, जो बहुत ही फैल गया और कोई उसे सच या फिर उसे गलत साबित करने वाला था नहीं, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग होता गया सबके ब्रेन में और एक मेमोरी बनकर रह गया, जिसकी वजह से सब ये सोचने लगे। सो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरी जो बहुत एक्सपर्ट्स ने दी। सेकंड थ्योरी ये थी कि एक प्रूफ था कि एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके पास एक ही प्रूफ थी कि ये हो सकती है, ज़्यादा कुछ प्रूफ नहीं थी। ये सबसे वीक पॉइंट थी कि अल्टरनेट यूनिवर्स भी होता है जहाँ से ये सब ख्याल इन लोगों के मन में आ रहे हैं। सो इसे उतना माना नहीं गया। फिर हमारी तीसरी थ्योरी डॉक्टर्स ने दी। उन्होंने कहा कि ये एक इम्परफेक्ट मेमोरी की निशानी है, क्योंकि उनको हो सकता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले होंगे उस कंटिनेंट में वाटर या फिर फूड के ज़रिए, जिनकी वजह से उनका ब्रेन कुछ अलग ही डायरेक्शन में थिंकिंग स्टार्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये सब हुआ होगा। सो ये सब थ्योरीज बहुत ही सबको अलग अलग रही थी, किसी को समझ नहीं आ रही है क्या होगा, क्योंकि जो सेकेंड वाली थ्योरी थी वो ऑल्टरनेट यूनिवर्स वाली, वो ज़्यादा ली नहीं गई क्योंकि वो बहुत वीक थी। वो एक ही प्रूफ से आप ये साबित नहीं कर सकते कि ऑल्टरनेट यूनिवर्स भी है, इसलिए उसे ज़्यादा हल्के में ले लिया गया था। उसे ज़्यादा कोई सोचा नहीं, किसी ने सोचने का चाहा भी नहीं उस थ्योरी के बारे में। इसलिए यानी कि हुआ होगा कि उनके कोई र्यूमर भी फैला दी गई होगी, ऊपर से वहाँ के लोगों की थिंकिंग पावर भी या मेमोरी भी थोड़ी कमज़ोर होगी, जिसकी वजह से ये सब हो गया होगा। फिर इस इंसिडेंट के बाद इसे एक मैंडेला इफेक्ट नाम दे दिया गया, ताकि ऐसा कुछ और फ्यूचर में भी उस कंटिनेंट या कहीं पे भी होता है तो पहले मैंडेला इफेक्ट बोलेंगे, फिर उसके बारे में बात होगी, जिसकी वजह से सारे एक्सपर्ट्स में इस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स को सबको बोल दिया गया कि इसे मैंडेला इफेक्ट बोलते हैं। सो रेडी रहने के लिए कि ऐसा और भी कुछ फ्यूचर में आ सकता है। सो यहीं से स्टार्ट हुआ था हमारा मैंडेला इफेक्ट। मैंडेला इफेक्ट अब तक एक नहीं बहुत बार देखा गया है और बहुत बार देखना भी बाकी है फ्यूचर में। सो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मैंडेला इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित वर्मा एंड यू आर वाचिंग ट्यून इनसाइट। तो इंट्रो से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम मैंडेला इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और भी ऐसे केसेस देखेंगे नेल्सन मंडेला वाले जैसे। सो अगर हम इंटरनेट में देखने जाएंगे तो इंटरनेट से हमें यही पता चलेगा कि मैंडेला इफेक्ट एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कोई चीज को कैसे हुई कोई चीज उसे कुछ अलग तरीके से रिमेम्बर करके रख लेते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला की डेथ 5 दिसंबर 2013 में हुई थी, मगर वे लोग उसे 1980s में याद करके रख लिए, पता नहीं कैसे लेकिन कर लिए। इसके ऊपर अभी तक कोई बता नहीं पाई ये कैसे होता है, क्योंकि 100% किसी के पास 100% नॉलेज नहीं है मैंडेला इफेक्ट पे, क्योंकि इस पे अभी भी रिसर्चेस चल रही है, इस पे अभी भी 5 to 10 ईयर्स लगेंगे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कैसे होता है। तो चलिए ऐसे ही और कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल केस है लूनी ट्यून्स का। जी हाँ, लूनी ट्यून्स, आपने इसके 1-2 कार्टून्स भी देखे होंगे। दरअसल जब ये स्टार्टिंग में आया था, स्टार्टिंग से इसका नाम लूनी ट्यून्स था, मगर इसके 5 to 10 ईयर्स के बाद बहुत लोग बोलने लगे कि इसका नाम शुरुआत में लूनी टून्स था, TOONS, कार्टून से जो मिलता जुलता है, ना ही कि ट्यून्स था। ट्यून्स इन्होंने अभी किया, लेकिन स्टार्टिंग से रियलिटी ये है कि स्टार्टिंग से उनका नाम लूनी ट्यून्स था, लेकिन बहुत लोग ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। सबको पता ही नहीं चल रहा था ये कैसे हो रहा है, ये लोग क्या सोच रहे क्या बोले, किसी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि प्रूफ्स भी थे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में भी नाम लिखे हुए थे लूनी ट्यून्स। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बन के रह गया था। मैंडेला इफेक्ट के समय भी इसके वापस लाया गया था और इसे भी मैंडेला इफेक्ट के अंदर डाल दिया गया था। सो हमारा सेकंड एग्जांपल केस है किंग हेनरी 8 का। जी हाँ, किंग हेनरी 8 का। किंग हेनरी 8 एक इंग्लैंड के रूलर थे या किंग थे बोल सकते हैं, जो बहुत लोगों को पता होगा। दरअसल उनकी एक पोर्ट्रेट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऐसी पोर्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन इस पोर्ट्रेट को देखिए, इसमें आपको देखिएगा कि वो एक हाथ में एक टर्की का पैर के टुकड़ा पकड़े हुए या कि कोई और बर्ड के पैर का टुकड़ा पकड़े हुए जो पका हुआ है, लेकिन ये ऐसा कोई पोर्ट्रेट था ही नहीं। इसे सब एडिट करके अभी बनाया गया, लेकिन बहुत सारे लोग बोलने लगे थे बीच में यही कुछ
3 to 4 ईयर्स पहले कि वो ऐसे ये रियल पोर्ट्रेट है, इसमें वो एक टर्की का पैर का टुकड़ा पकड़ के खड़े हुए, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। उस समय वो ऐसा कुछ पोर्ट्रेट्स बनते ही नहीं थे जिसमें कुछ नॉनवेज या फिर मीट वीट दिखाया जाता था। ऐसे मैक्सिमम रूलर्स जब होते थे पोर्ट्रेट्स में तो उसमें मीट वीट रहते नहीं देता, क्योंकि उनसे उनका नाम खराब हो सकता था, इसलिए मीट या फिर कोई भी नॉनवेज टुकड़ा रहता ही नहीं था। मगर बहुत लोग बोलने लगे इस पोर्ट्रेट में था, ये था, लेकिन बहुत लोग बोले थे ये नहीं था। पोर्ट्रेट भी तो एक ही था, तो पोर्ट्रेट में तो वो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत लोग बोलते थे, एडिट करके दिखाने लगे ये देखो है। तो ये केस ऐसे ही बढ़ता गया, इसे भी मैंडेला इफेक्ट में डाल दिया गया। ये अभी भी मिस्ट्री है, पता नहीं ये कैसे हो गया था। अब हमारी तीसरी एग्जाम्पल केस है किट कैट की। जी हाँ, किट कैट आप में से बहुत लोगों ने खाया होगा किट कैट, ठीक है। आपने इसकी रैपर को बहुत बार देखा होगा। इसे गौर से देखिए, इसमें कहीं पे भी हाइफन है ही नहीं, लेकिन 2 to 3 ईयर्स अगो से बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसमें हाइफन हुआ करती थी, लेकिन वैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि इसमें हाइफन होती थी। बहुत लोग बोले, बहुत ही ज्यादा लोग बोले कि इसमें तो हाइफन थी, लेकिन फिर भी हाइफन थी ही नहीं। उन्होंने सारे रैपर्स रखे कंपनी वालों ने, उन्हें दिखा दी कि इसमें हाइफन कभी थी ही नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी केस थी, सबको पता नहीं हाइफन कहाँ से दिखने लगी। इसे भी मैंडेला इफेक्ट के अंदर डाल दिया गया था, जो अभी भी एक मिस्ट्री है। अब हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल केस है मोनालिसा पर। हाँ जी हाँ, मोनालिसा पर। दरअसल आपको पता ही होगा मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसमें आपको जो फेस दिखता है वो आधी क्राई कर रही होती है और आधी स्माइल कर रही होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो बोलते हैं वो 80% तक वो स्माइल कर रही होती है, मतलब मैक्सिमम, मतलब कि वो स्माइल ही कर रही होती है, बस जो क्राई कर रही होती है या जो उनकी सैड फीलिंग्स होती है वो थोड़ा सा ऐसे दिखाया गया, लेकिन मैक्सिमम 80-90% तक वो स्माइल कर रही होती है। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो एक इल्यूजन होगा, लेकिन वो बोलते हैं कि वो स्माइल करिए। आप लोग ठीक से देखिए। तो इसे भी मैंडेला इफेक्ट के अंदर डाल दिया गया था कि बहुत लोग बोले थे कि हाँ जी हाँ ये स्माइल करिए, लेकिन ऐसा था ही नहीं। वो 50-50% में था, 50% सैड थी, 50% स्माइल कर रही थी। तो इसे भी मैंडेला इफेक्ट के अंदर डाल दिया गया था, जो अभी भी एक मिस्ट्री है। फिर हमारी नेक्स्ट एग्जांपल केस है यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट्स पे। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट्स पे। आपको पता ही होगा या गूगल पे भी खोज लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टोटल स्टेट्स 50 है। जी हाँ, 50 थी और 50 है भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ फॉरेनर्स भी है, अमेरिकन तो है लेकिन कुछ फॉरेनर्स भी है जो बोलते हैं कि अमेरिका में टोटल 52 स्टेट्स है, जबकि है नहीं। उनके मेमोरी में पता नहीं कहाँ से ये बात बैठ गई थी कि 52 स्टेट्स होते हैं। बहुत लोग अमेरिकन तो अमेरिकन, लेकिन और भी फॉरेनर्स भी बोलते हैं वहाँ 52 स्टेट्स है, लेकिन जो रियलिटी है वो वहाँ 50 स्टेट्स है। इसे भी मैंडेला इफेक्ट में डाल दिया गया था, जो आज तक, जैसे हमेशा मैंडेला इफेक्ट के अंदर डाल दिया गया था, जो आज तक एक रहस्य है, कोई सॉल्व नहीं कर पाया कि कैसे ये सब होता है। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जांपल केस है जिप, नॉट जिपी का। सो जिप एक तो पीनट बटर कंपनी है अमेरिका की। आपने टेस्ट नहीं किया होगा, देखा भी नहीं होगा, लेकिन आप अभी देख पा रहे होंगे। तो ये जिप जो कंपनी है उसका रियल नेम जिपी है, जिप ओनली जिप है, ओके। लेकिन इसका एक कंपटीटर है स्किपी, जो एक और पीनट बटर कंपनी, दोनों का बहुत सेल होता है। तो दोनों वहाँ के लोग दोनों पीनट बटर यूज करते हैं। सो बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल बैठ गया है, ब्रेन में ये मेमोरी बैठ गई कि उसका नाम जिफी है, ZIFFY, जिफी। लेकिन ऐसा है ही नहीं, उसका नाम जिप है, लेकिन जिफी है नहीं। लेकिन वहाँ के लोग तब भी बोलते हैं कि इसका नाम जिफी है। बहुत सारे लोग, मतलब 60% लोग बोलते हैं कि ये जिफी है, लेकिन ऐसा था ही नहीं कभी। तो ये भी एक मैंडेला इफेक्ट में इसे डाल दिया गया, जो अभी तक एक मिस्ट्री है। सो अगर आपको ये मैंडेला इफेक्ट वाली वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, और बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।